Hello students, welcome to Rahul Sharma's commerce classes. You can subscribe our channel and you can also join our telegram page for these PDFs and more commerce update. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का. ये 11th क्लास का हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉमर्स एंड व्हाट इज़ अकाउंटिंग. सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कॉमर्स. Commerce means it's an exchange of goods and services for money or in kind, usually on a large scale enough to require transportation from place to place or across city. अब जैसे कॉमर्स है, आप सभी जैसे क्लास 10th से क्लास 11th में अपग्रेड हुए हो, तो एकदम से न्यू सब्जेक्ट है, न्यू स्ट्रीम है. तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कॉमर्स. कॉमर्स क्या है? कॉमर्स मीन्स जब कभी भी हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक्सचेंज करेंगे ऑन ए लार्ज स्केल बिटवीन पर्सन टू पर्सन, बिटवीन फॉर्म टू फॉर्म, उसको हम कॉमर्स कहेंगे. और जब कभी यही चीज़ इंडिविजुअल स्केल पे, यानी कि सपोज़ मैंने 10 रुपये की कोई चीज़ लेकर तुम्हें एक्सचेंज कर दी तुम्हारे साथ, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगी. ट्रांजैक्शन एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम आने वाले टॉपिक्स में आगे स्टडी करेंगे. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जस्ट एक सब्जेक्ट नहीं है. अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है. एक आर्ट कैसा आर्ट है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जब कभी भी हम कुछ भी परचेज़ करते हैं, कुछ भी पैसे के टर्म्स में, उसको सबसे पहले आप कहीं रिकॉर्ड करोगे. जैसे सपोज़ आपको कोई चीज़ बाज़ार से परचेज़ करके लाते हो, सबसे पहले आप उसका हिसाब रखते हो. अकाउंटिंग हम डेली बेसिस पे अपने घर पे हर रोज़ करते हैं, लेकिन हमें आज तक पता नहीं था कि उसको अकाउंटिंग बोला जाता है. तो अकाउंटिंग इज़ अ प्रॉपर सब्जेक्ट जिसको हम अभी पढ़ेंगे. इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे चीज़ों को, क्लासीफाई करेंगे. क्लासीफाई मीन्स अगर सपोज़ आप बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करके लाते हो मार्केट से, तो उसको आप क्लासीफाई करोगे. सपोज़ इसमें वेजिटेबल्स कितने की आई, फ्रूट कितने का आया, क्लॉथ्स कितने का आए और अदर कमोडिटीज़ यानी कि सामान कितने का आया. And then you have to summarize the topics, summarize the commodities. अब समराइज़ करने का मतलब कि उसको आप कट शॉर्ट करते हो, कि उसमें से वो आप चंक ऑफ द इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो जो आपको ज़रूरी है, जो आपको काम आने वाली है. जो या फिर सपोज़ आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ पैसे देकर भेजा हुआ है, तो आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन उनको दोगे जो उन्होंने आपसे मांगी होगी, तो वो आप समराइजिंग उसको बोल सकते हो. अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम जिस पे अकाउंटिंग बेस्ड होती है. जिसमें सबसे पहला नाम आ जाता है इकोनॉमिक इवेंट्स. इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक मीन्स हर वो चीज़ जो इसमें किसी भी तरीके से पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है. यानी कि जैसे सपोज़, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं कि ऑल दोज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स. मॉनेटरी मीन्स पैसे के बेसिस पे कुछ ट्रांजेक्शन्स, कुछ लेन देन अगर आपने किया है तो उसको हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे. इसमें क्या आ जाता है? सपोज़ you are purchasing a new machinery, transportation, machine installation on site etc. यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो जिसका पैसे के टर्म्स में कुछ वैल्यूएशन है, तो उसको इकोनॉमिक इवेंट्स बोला जाएगा और उसकी अकाउंटिंग हमें करनी पड़ेगी. सेकेंड इज़ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन. मतलब कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे, उसको मेज़र करोगे. सपोज़ कि आपने बाज़ार से कोई चीज़ लाई है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसकी एक्चुअल पैसे की वैल्यू कितनी है, और मेज़रमेंट करोगे. मेज़रमेंट एक कॉमन आपके पास एक मेज़रमेंट एक इंडिविजुअल, सपोज़ जैसे आप केजीज़ में, ग्राम्स में, डॉलर्स में, रुपीज़ में मेज़रमेंट करते हो, वो आपके पास एक मेज़रमेंट एक टूल होता है. ठीक है. फिर रिकॉर्डिंग, आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो. रिकॉर्ड कैसे? जैसे सपोज़ हम लेमैन है. लेमैन मीन्स कि अगर हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग का, तो हम जनरली अपना डेली जो रजिस्टर होता है, नोटबुक होती है, उस पर रिकॉर्ड कर देते हैं कि हमने बाज़ार से सामान लाया, किराने का, कपड़े का, जो भी है, उसको आप रिकॉर्ड कर देते हो. ठीक है. तो वो रिकॉर्डिंग है. लेकिन अकाउंटिंग में हम प्रॉपर, हमारे पास अकाउंटिंग जर्नल्स होते हैं, अकाउंटिंग हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम ये चीज़ रिकॉर्ड करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं. एंड देन वी हैव टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेट का मतलब कि सपोज़ आपसे किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, सपोज़ आपने स्कूल की फ़ी पे की, उसकी फ़ी की डिटेल्स आपसे किसी ने मांगी, तो आप उसको कम्युनिकेट करोगे, तो वो भी एक तरह का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है.
एंड सेकंड इज थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन तो हम सभी को पता है कि वो कोई भी एक फैक्ट्री हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक बिजनेस यूनिट हो सकता है जहाँ पे हमें अकाउंटिंग का यूटिलाइजेशन चाहिए होगा. तो ये अकाउंटिंग जो है ये डिपेंड करती है कि आपकी नेचर ऑफ द फर्म्स, यानी कि आपकी फर्म कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसी हिसाब से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी. इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या आपकी जो अकाउंटिंग है वो किस किस को ज़रूरत होगी या किस कौन कौन इसका यूज़र होगा, उस पर ये डिपेंड करेगा. अब हम पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या आ जाता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले जैसे हम पढ़ेंगे टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. अब हम देख लेते हैं कि आखिर हमें अकाउंटिंग का क्यों ज़रूरी है, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है हमें, और हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है. अब सबसे पहला लिखा है यहाँ पे जैसे टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, यानी कि एक बिज़नेस में कोई भी चीज़ का लेन देन हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना. आपसे पैसे जा रहे हैं या आपके पास पैसा आ रहा है तो उसका हिसाब रखना इज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड थिंग इज़ टू एसरटेन प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि आपके बिजनेस में को किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसका हिसाब किताब भी रखना है. जनरली हम घर पे भी ऐसा रखते हैं. उस चीज़ को मेंटेन करना भी हमारा एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव है. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या आपके बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, क्या उसको रिवाइव मीन्स कि उसको अभी और पैसा लगा कर मतलब वापस से उसको स्टैंड अप करने की ज़रूरत है या उस बिज़नेस को बंद कर देना चाहिए. ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स, यानी कि आपके पास जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग या पैसे के रिगार्डिंग, उसको आप बाकी यूज़र्स को भी दोगे. सपोज़ आप 3-4 फ्रेंड्स मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई शॉप या कोई बिजनेस यूनिट स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपस में शेयरिंग करोगे. और वो शेयरिंग कब कर पाओगे, जब आपने वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड की होगी. फोर्थ पॉइंट इज़ टू असिस्ट द मैनेजमेंट. टू असिस्ट द मैनेजमेंट मीन्स कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको आप क्या करोगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ या डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे. जैसे आपने देखा होगा बार पाई चार्ट्स, बार डायग्राम्स, टेबल्स, उस तरह की उसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाकर प्रेजेंट करते हैं. उसी तरीके से हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेंगे. अनदर वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि आप कैसे कैसे बता सकते हो कि अकाउंटिंग जो है हमें कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा या ये किस काम आएगा, वो चीज़ हम देख लेते हैं. सबसे नंबर वन इज़ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना. आखिर पता तो लगे कि हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे. और ऐसे कौन कौन से इवेंट्स मीन्स ऐसे कोई भी काम जो आप पैसे के बेसिस पे करते हो. सपोज़ आपके घर पे कोई बर्थडे पार्टी थी या फिर कोई शादी है या कोई भी फंक्शन है, उसका आने वाला खर्चा या उसके जो भी आपने बजट प्रिपेयर किया था उसका पूरा हिसाब रखना, वो भी अगेन इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. सेकेंड इज़ मेजरिंग द ट्रांजेक्शन्स. अब उस ट्रांजेक्शन्स को आपने मेज़र करना है. मेज़र कैसे करोगे, मेज़र करने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए. अब सपोज जैसे हम बाज़ार जाते हैं, अगर हम शॉपकीपर को बोलते हैं कि मुझे ऑरेंजेस दे दीजिए, तो हमें क्लियर होता है माइंड में कि ऑरेंजेस जो है हमारे डजन्स में मेज़र होंगे या केजीज़ में होंगे. तो वो हमारे पास अगेन जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का भी हमें पता होगा कि वो हम रुपीज़ में करने वाले हैं, डॉलर्स में करने वाले हैं या कैसे करने वाले हैं, वो हमें क्लियर होना चाहिए. थर्ड इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी कि ये जो भी ट्रांजेक्शन्स क्या होता है. सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो जो भी लेन देन जब दो व्यक्ति आपस में करेंगे मनी के बेसिस पे, यानी कि पैसे का एक्सचेंज करके जो दो बंदे पैसा चीज़ें खरीदेंगे तो उनको बोलेंगे ट्रांजेक्शन्स. और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी हमारे अकाउंटिंग में कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि जर्नल्स, सब्सिडरी बुक्स, लेजर्स एट्सेट्रा, जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. फोर्थ वन इज़ क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन्स. अब क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन्स में हमें क्या देखना है कि हम ये जो ट्रांजेक्शन्स जो हम बाज़ार से कुछ भी सामान परचेज़ कर रहे हैं उसको कैसे समराइज़ करेंगे, कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे, ये हम इसमें सीखेंगे.
समराइजिंग द ट्रांजेक्शन्स, अगेन मैंने जैसे बताया आपको, तो हम क्या करेंगे, इसको समराइज़ करेंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होगी आपके पास, यानी कि आपने बहुत चीज़ें आपके पास होंगी, रिकॉर्ड भी की होंगी, लेकिन जैसे जैसे यूज़र्स की डिमांड आएगी आपको उनको उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है जितनी उनको चाहिए। सपोज़ कि आप एक अपने स्कूल के अकाउंटेंट हो, तो आपके पास पूरे स्कूल का फ़ी का डाटा होगा, लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल किसी पर्टिकुलर नंबर के रिगार्डिंग आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो आपको उसी की इन्फॉर्मेशन आपको समराइज़ करके देनी पड़ेगी, तो उसी को हम कहेंगे समराइजिंग द ट्रांजेक्शन्स। अनदर वन इज़ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा, यानी कि जो भी हमें फाइनेंशियल डाटा हमारे पास है उसको सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना है कि आखिर ये हमें किस काम आ सकता है और इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, वो हमें इसमें सीखना है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा और रिपोर्ट्स टू द यूज़र्स, यानी कि आगे हमें कैसे कैसे ये कम्युनिकेट करना है। जैसे सपोज़ कि आपके स्कूल वाले आपको पूरा रिज़ल्ट बताते हैं कि हमने जो है इतना हमारे पास पासिंग परसेंटेज है, इतना फेलियर्स हैं, इतने पोजीशन होल्डर्स, बस उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें भी कम्युनिकेट करनी पड़ती है अकाउंटिंग में। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें जो है अपनी मॉनेटरी मीन्स कि ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वही हमें आगे प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो यही हमने आज तक पढ़ा। अब हमें इसमें नेक्स्ट जो हम वीडियोज़ या पार्ट 2 बनाएंगे इसका, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, उसमें हमें सीखना है कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ हिंट, व्हाट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ द रफ फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम सपोज जैसे हम कुछ भी चीज़ मार्केट से परचेज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको छोटे ना कहीं किसी नोटबुक में या किसी स्लिप पे रिकॉर्ड कर देते हैं कि हमारे पास उसका डाटा प्रिपेयर रहे। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ऐसे रफ फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होती है। उस पर हमें, अगर हम किसी से कैश पे परचेज़ किया है वो भी होगा, किसी से उधार पे सामान लाए हैं वो भी होगा, कुछ अपना होगा या कुछ रिलेटिव्स का लाए होंगे, वो भी इन्फॉर्मेशन उसी में होगी। तो वो जो है रफ फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि पहले बुक कीपिंग में किया जाता था। लेकिन जैसे एवोल्यूशन हुआ अकाउंटिंग का, तो जो बुक कीपिंग थी उसको स्किप कर दिया गया और अकाउंटिंग जो है वो आ गई। अकाउंटिंग क्यों एवॉल्व हुई थी? क्योंकि अकाउंटिंग में हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर वही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं जो हमें चाहिए होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं।